हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में ये दिखाऊंगी कि राइट और रॉन्ग मेकअप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यूज करूंगी बेस यानी कि फाउंडेशन, जो कि मैं एक साइड जो रॉन्ग टेक्निक दिखा रही हूँ उस साइड मैं यूज कर रही हूँ सबसे पहले रॉन्ग टेक्निक। एंड उसके लिए मैंने लिया है NC25 फाउंडेशन, जो कि काफी लाइट टोन है मेरे से। ये इसका कलर है, मतलब इतना लाइट ये दिखता है। बहुत लोग लाइट फाउंडेशन यूज करते हैं, एक्चुअली इतना लाइट फाउंडेशन यूज करते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि उनका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा होता, वो ग्रे लगता है एकदम। और ये देखिए, अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि लोग इतना वाइट फाउंडेशन लगा के कॉन्फिडेंस होके कैसे चलते हैं। और मैंने इतने साल रिटेल में जॉब किया है, तो वहां पे भी ऐसे ही लोग आते थे कि सबको गोरा बनना होता है। सबको लगता है कि काला तो किसी को दिखना ही नहीं है, या फिर नेचुरल तो किसी को दिखना ही नहीं है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक फेयर। और किसी किसी का तो समझ ही नहीं आता कि वो बोलना क्या चाह रहे। पहले बोलेंगे कि बहुत नेचुरल दिखना है, मुझे नेचुरल बेस चाहिए, लेकिन उनके ऊपर नेचुरल बेस लगाओ तो वो बोलने लग जाते कि कोई डिफरेंस ही नहीं आया। दिस इज नॉट एट ऑल माई शेड। आप इतना ज्यादा लाइट शेड यूज करते हैं तो ये क्या होता है कि कुछ टाइम बाद फाउंडेशन बिल्कुल काला पड़ जाता है। इस तरफ वो शेड दिखाऊंगी जो होने चाहिए। अब देखिए कितना डिफरेंस है। ये NC25 था और ये NC42 है। अब मैं NC42 यूज कर रही हूं। इसका भी मैं आपको स्वच्छ दो है थोड़ा सा चेहरे पे लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये देखिए, ये साफ पता चल रहा है दिस इज NC42। इसमें मैं थोड़ा सा और लगा के दिखाती हूँ, आपको क्लियरली नजर आएगा। ये देखिए, दिस इज NC42। सी, लुक एट द डिफरेंस। अलग से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, करेक्ट। सो इतना डिफरेंस है NC25 एंड NC42। एंड ये वो शेड है जो एक्चुअल में मेरे कंप्लेक्शन में जो है, अगर ऑक्सीडेशन थोड़ी देर 1-1.5 घंटे बाद भी अगर इसको मैं देखूंगी तो ये शेड जो है वो बिल्कुल ग्रे नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो येलो टिंट है, थोड़ा सा येलो ऑलिव टिंट है, इसकी वजह से मेरे पूरे फेस में ये नेचुरल लगता है। डू नॉट यूज वेरी लाइट शेड। आप वही शेड यूज करो जो आपके स्किन टोन से मैच होता है। नेक्स्ट इज ब्लशर। तो जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग ऐसे क्यों करते होंगे, बाय गॉड मुझे बिल्कुल नहीं पता। आपको अगर किसी को पता है कि क्यों करते हैं तो प्लीज मुझे बताइए। हो सकता है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। दे डू इट लाइक दिस। ये जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये करने का मतलब शायद आई थिंक वो दे वांट टू कंटोर, वो फेस को कंटोर करना चाहते हैं, बट दे आर यूजिंग रॉन्ग टेक्निक। मतलब एक तो प्लेसमेंट बिल्कुल गलत है। ब्लशर से कंटोरिंग बिल्कुल भी नहीं, उससे बिल्कुल कंटोरिंग करके यहां तक ब्लशर लगा देते। ये देखिए, बिल्कुल कोई ब्लेंडिंग नहीं, कोई मतलब क्या करना चाह रहे हैं। आपको साफ नजर आ रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे को बिल्कुल चांटा मार दिया है यहाँ पे इस तरफ। एंड दूसरी तरफ मैं वो दिखाऊंगी जैसे हमें करना चाहिए। ये तो लगा लिया, उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो यहाँ पे भी लगा देते, नोज पे। कभी नहीं समझ में आया मेरे को, ये इसका फंडा तो बिल्कुल नहीं समझ में आया। करते करते ये नोज में ऐसे ब्लशर क्यों लगा देते हैं, आई डोंट नो। या तो नोज भी उनको ऐसा करना होता है कि चलो कहीं ठंड से लोग नाक लाल लाल हो रहा है, ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, तो नोज पे भी यहाँ पे भी लगा देते हैं ब्लशर। और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को तो। और मैं दूसरी तरफ यूज करूंगी ब्लशर। ये देखिए, बिल्कुल जेंटल, एकदम लाइट है, नेचुरल तरीके से, वेल ब्लेंडेड फॉर्म। कहीं पे पैच नहीं लग रहा है और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल एक्स्ट्रा कलर यूज किया है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल एप्पल ऑफ द चीक्स में लगाया है ब्लशर को। इस तरफ आप देखो और इस तरफ देखो, बहुत बहुत फर्क है, बहुत। अब हाइलाइटर की टेक्निक शेयर करती हूं मैं। ये पूरे चीक्स में यहां तक आप हाइलाइटर मतलब भर देंगे इस तरीके से। ये देखिए,
यहाँ यहाँ तक लेके आएंगे, बिल्कुल मतलब पूरे गाल के ऊपर, कहाँ ब्लशर है, कहाँ कंटोरिंग है, मतलब कोई सबको खिचड़ी बना देंगे। ये देखिए, चीक्स पे हाइलाइटर को ले आते तो गाल और ज्यादा फूला हुआ लगता है। ये देखिए, मेरा अभी से ही इतना गाल फूला हुआ लग रहा है। हाइलाइटर सिर्फ हमें चीक बोन पे यूज करना होता है, जो हड्डी है हमारा, जस्ट राइट देयर। ये देखिए, यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है प्लेसमेंट। एंड इसको हल्का हल्का ब्लेंड करिए, एज को, इसके जो कॉर्नर्स हैं आना है। कई लोग आंखों के पास तक ले आते हैं। हर चीज का एक अलग प्लेसमेंट है। नाउ मूव ऑन टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि मैं काफी टाइम से बताना चाह रही थी, और दिस इज माय फेवरेट पार्ट, आईब्रोज। अभी मैंने ये पेंसिल लिया है आईब्रो जो इनहेंसर है शार्लेट टिलबरी का। बिल्कुल यहां से ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे बिल्कुल अभी जो स्टेज होता है कहीं पे डांस वांस दिखाने का, या फिर कहीं यू नो थिएटर वगैरह में, दिस इज द आईब्रो दे डू। मैं कभी भी इस चीज से अग्री नहीं करती कि आईब्रो जो है वो ऐसी होनी चाहिए। अगर किसी की है तो डेफिनेटली दैट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर किसी की ऑलरेडी भरी भरी आईब्रोज है तो बहुत अच्छी बात है, दे आर ब्लेस्ड, ठीक है, उनको ज्यादा कुछ कलर भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिनके आईब्रोज हल्के हैं, लाइक मेरा, या अगर किसी का भी अगर कम है, हल्के हैं, गैप्स है, तो उनके ऊपर अगर आप इस तरीके का आईब्रोज कर देंगे ना, बाय गॉड आप रोड पे चल नहीं पाओगे। आप तो पहली बार तो आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि अरे मेरी आईब्रोज बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लग रही है या बहुत ज्यादा डार्क लग रही है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और दूसरी बात, सामने वाला देखने से भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं यहाँ दिखाती हूँ कि करेक्ट टेक्निक क्या होता है। थोड़ा सा ब्रश कर देंगे इसको। हमेशा हमने शुरू करना होता है ऐसे लाइट में, सेंटर से आप शुरू करिए। दिस इज माई टेक्निक। हालांकि सबका अलग अलग मेकअप करने का स्टाइल है, स्टाइल कैन बी डिफरेंट बट दैट शुड बी करेक्ट। अलग अलग स्टाइल से भी आप मेकअप करो तो कम से कम सही तो होना चाहिए, अच्छा तो दिखना चाहिए, बट वो भी नहीं है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बिल्कुल बीच से शुरू किया है क्योंकि मुझे फ्रंट पे लाइट रखना है, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा दिखे। बहुत ही लाइट रख रही हूँ फ्रंट में, बिकॉज फ्रंट में एनीवेज हमारा जो आईब्रोज होता है वो बहुत ही नेचुरल होता है, लाइट होता है। अब मैं बैक में इसी आईब्रो से पूरा फिल करूंगी। इतना आईब्रोज करके मैं कहीं पे भी ओपनली कहीं पे भी जा सकती हूँ, कॉन्फिडेंस भी आएगा। बट इतना आईब्रोज करने के बाद तो मेरी कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगी, जीरो। मुझे लगेगा कि मैं क्या दिख रही हूँ, कितनी डरावनी दिख रही हूँ। सो प्लीज गाइज, आप इसको ध्यान से देखो। टेक्निक्स जो है मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, डजंट लुक नाइस, इतना आर्टिफिशियल लगता है, वो बिल्कुल ओवर ड्रॉ जो है वो पता चल जाता है। मूव ऑन टू द आई शैडो। ओ माई गॉड, ये देखिए ना कोई ब्लेंडिंग। ये देखिए, बिल्कुल यहां से वी बनाएंगे, कॉर्नर से वी बनाते, और सिखाते भी कई जगह, सिखाते भी इसी तरीके से सिखाते, उनकी भी खैर गलती क्या ही बताऊं। ये देखिए, बिल्कुल पैच, ना कोई ब्लेंडिंग ना कोई कुछ, और वी बना के एकदम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। इतना भयानक आईब्रोज लगा के, आई शेडो यूज करके कहाँ जाते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। सेम चीज, इसको मैं सेम ब्रश से ब्लेंड कर रही हूं। इनफैक्ट मैंने अभी ब्रश चेंज भी नहीं किया है, मैंने वेल ब्लेंडेड फॉर्म में सेम कलर सेम ब्रश से यूज किया है। ये बिल्कुल टेक्निक वो है जो मैं आप लोगों को हर वीडियो में शेयर करती हूँ। अगर आप कट क्रीज कर रहे हो तो वो तो अलग ही बात है, मतलब वो पर्पसली हम क्रीज बनाते हैं आर्टिफिशियल, उसमें भी अच्छे से ब्लेंडिंग होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन होता है। बट यहाँ पैच, सीधा पैच, धब्बा, मतलब कुछ कोई कलर लिया और थोप दिया आपने एक आईज पे। यहाँ पे आई डोंट नो, इतना ड्रामा, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल ड्रामा क्वीन बन गई हूँ इस साइड। आईलाइनर, आईलाइनर को देखते हैं कि जो रॉन्ग टेक्निक होता है वो कैसे लगा लेते हैं लोग। फुल ऐसे घुमा देंगे, ये देखिए, ये देखिए, मोटा आईलाइनर लगाएंगे तो पहली बात, मोटा आईलाइनर हर किसी के ऊपर सूट नहीं करता है।
और दूसरी बात, मोटा आईलाइनर तब हम लगा सकते हैं जब हमें सिर्फ लाइनर फोकस करना होता है, अदरवाइज वी कैन सिंपली कीप इट वेरी नेचुरल एंड लाइट थिन आईलाइनर। इतना आर्टिफिशियल लैशेस क्यों वो खरीदते हैं? बिल्कुल लोकल, या तो वो बहुत सस्ती होती है, सस्ती घटिया क्वालिटी की, या फिर वो ऐसे होते हैं कि उनको चूज करना ही नहीं आता लैशेज। इतनी बड़ी लैशेज है। अब मैं इसको लगाऊंगी ना, ये देखिए, ये तो फिर भी थोड़ा सा इसकी क्वालिटी, क्योंकि ये यूरो पेरिस की है तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी इज मच बेटर। समवेयर अराउंड, ये प्रो का है तो समवेयर अराउंड 450 का करीब का इसका प्राइस है। बट कई लोग तो वो प्लास्टिक वाली, बिल्कुल 50 रुपीज वाली, 100 रुपीज वाली, बिल्कुल जो दिखता है ना सिंथेटिक हेयर, ऐसे वाले लैशेज ले लेते हैं। ये तो मैं फिर भी बता रही हूँ कि दिस लैश इज मच बेटर जो मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऐसी प्लास्टिक वाली लगती नहीं है। बट जो प्लास्टिक वाली लैशेज लगती है वो तो बिल्कुल जो 50 रुपीज 100 रुपीज में मिलता है लोकल शॉप्स पे, दे यूज इट एंड बड़े मजे से वो खुश हो के पिक्चर भी क्लिक कराते, बट उनको नहीं पता चलता है कि वो कितना भयानक दिख रहा होता है। बट मैंने कई मेकअप आर्टिस्ट को देखा है कि वो इतनी हैवी लैशेज ब्राइडल को यूज करते हैं, ब्राइडल को। दूसरी तरफ यूज कर रही हूँ, यूरो पेरिस का ही है, नंबर 61। ये देखिए, इतना पतला और इतना हल्का, कॉन्फिडेंस होके चलते हैं, और उनको भी बताने वाला कोई नहीं है कि दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज नॉट लुकिंग नाइस। तो इसीलिए सही जगह से मेकअप सीखना बहुत जरूरी है। मेरी इस तरफ की लैशेस देखिए और इस तरफ देखिए, ये बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है। इतना बड़ा, इतना ज्यादा लैश तो मतलब जब मैं आंखें खोल रही हूं तभी भी ऐसा लग रहा है कि आंखों पे इतनी भारी चीज है और कोई मुझे सही से दिख भी नहीं रहा। ऊपर से भी ऐसा लग रहा है कि कोई शेड आई हुई है। और यहाँ पे मैं इतना कंफर्टेबल हूं कि इसको मैं 8 से 10 घंटे आराम से लगा सकती हूँ इस लैशेस को। सो सी द डिफरेंस। अब मूव ऑन टू द लिप कलर। जब आईज पे इतना हमने कलर लगा दिया है, जैसे ये ब्लू कलर है, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज लुकिंग काफी अट्रैक्टिव एंड पूरा फोकस आईज पे जा रहा है। जब आईज पे इतना लगा दिया है तो कई लोग लिप्स पे भी भर भर के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री जो शेड्स होते हैं वो यूज कर देते, एकदम कहते हैं ना कि दोनों ही लाउड। तो अब यहाँ पे ब्लू यूज किया तो कईयों को होता है कि अच्छा ब्लू के साथ पिंक जाएगा, तो अब हम पिंक लिपस्टिक लगाएंगे, तो बहुत खुश हो कि वो पिंक यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ पिंक यूज करके। अब मैंने ब्लू यूज किया, ऊपर से पिंक, मतलब मैं आज किसी जोकर से कम नहीं लग रही हूँ। पूरे जैसे पूरे मुंह पे कलर लगा दिया हो। तो कलर कॉम्बिनेशन का भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका आई फोकस है तो कोशिश करें कि आप लिप्स को थोड़ा सा न्यूट्रल या मीडियम में रखें। अगर आपका लिप का फोकस है तो आईज को थोड़ा लाइट रखें, ऐसा कलर यूज करें जिसमें आप ब्राइट कलर का लिपस्टिक लगा सको। या फिर अगर आपको पूरा न्यूड मेकअप करना है तो न्यूड रखिए। सो डोंट मेक इट एवरीथिंग वेरी ड्रामेटिक। जो आईज पे भी लिप्स पे भी टू मच कलर है ना, ऊपर से ज्वेलरी, ऊपर से कपड़े। ये देखिए चीजें। एक और चीज मैंने बिल्कुल आपको भूल गई, ये आई शेडो से रिलेटेड है। आई शेडो में क्या करते हैं कि काफी लोग हाइलाइटर यूज करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि हाइलाइटर हमने कहां तक और कितना यूज करना है। तो मैं आपको हाइलाइटर भी यूज करके दिखाऊंगी। इसमें भर भर के लोग यहाँ पे इतना ज्यादा शाइन यूज करेंगे यहाँ पे। अब ये वाला पार्ट मेरा ऑलरेडी मोटा दिखना शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है सूजा सूजा सा, और ऊपर से इतना ज्यादा लाउड। देखिए, जस्ट अ वेरी लिटिल। वीडियो में अगर आपको और भी टेक्निक्स देखने हैं कि क्या चीज सही टेक्निक है और क्या गलत है, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। इफ यू वांट टू सी, मैं अगेन एक और पार्ट इसका बनाऊंगी, तो मैं आपको उसमें शेयर करूंगी और भी क्या क्या चीज लोग गलतियां करते हैं। तो ये था मेरा आज का मेकअप ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।
सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।